नमस्कार साथियों। तो आज है 19 जुलाई 2026। दोस्तों कल 20 जुलाई यानी सोमवार से फिर से बाजार खुलने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कल बाजार ओपन होने से पहले ऐसे कौन कौन से की फैक्टर है जो कि कल बाजार को ट्रिगर कर सकता है। देखिए, कुछ शेयर मार्केट से रिलेटेड अपडेट है, कुछ जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड अपडेट है। चलिए एक एक करके कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले चलिए चेकआउट करते हैं द इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट ने कौन कौन से ऐसे 6 की फैक्टर को मेंशन किया जो कि कल सोमवार बाजार को ट्रिगर कर सकता है। अच्छा, सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी फैक्टर है कि शुक्रवार बाजार क्लोज होने के बाद हमने देखा रिलायंस इंडस्ट्री या लास्ट डे यानी सैटरडे के दिन एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, जो कि ये तमाम बैंक एंड कंपनी की शेयर्स, इसका रिजल्ट आउट हुआ था Q1 की, जिसमें बहुत अच्छे से इंपैक्ट पड़ सकता है। खैर आगे दोस्तों, यानी कल बहुत सारे और भी कंपनी की रिजल्ट आउट होगा। मैं आपको इस टॉपिक को स्किप करता हूं क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको दूंगा। अच्छा, इसके अलावा देखिए सेकेंड फैक्टर मेंशन किया ईरान और यूएस के बीच जो अभी कंफ्लिक्ट चल रहा है, और बहुत सारे अपडेट तो ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूं, आज भी आपको मैं देने वाला हूं, तो इस टॉपिक को भी हम स्किप करते हैं। बट हाँ, ये दो प्राइम टॉपिक है, याद रखना। एक आपके Q1 की अर्निंग, और दूसरा दोस्तों ईरान और यूएस के बीच जो अभी कंफ्लिक्ट चल रहा है। अच्छा, तीसरा फैक्टर यहाँ पे बहुत बढ़िया मेंशन किया है कि ऑयल प्राइस, क्योंकि लास्ट वीक में क्या हुआ था, ध्यान से सुनना मेरे बात को। लास्ट वीक में क्या हुआ था, ऑयल प्राइस बहुत बढ़ गया था दोस्तों। ये चीज भी आपने नोटिस किया होगा कि ऑयल बढ़ने के बावजूद भी बाजार में कोई बहुत बड़ा वीकनेस या कमजोरी देखने को नहीं मिला, जबकि सुबह एशियन मार्केट या रात में यूएस मार्केट में गिरावट हुआ था। ये मैं कहूंगा लास्ट डे या लास्ट ट्रेडिंग वीक्स आप कह सकते हो, बाजार में थोड़ा सा सरप्राइजिंग मूवमेंट हमें देखने को मिला। बट हाँ, ये फैक्ट है कि अगर इस रेट से ऑयल प्राइस आगे और बढ़ता गया तो इंडियन मार्केट जो है इंपैक्ट कर सकता है। अच्छा, चौथा फैक्टर जो भी आपको मैं कहा कि शुक्रवार सुबह तो वैसे ग्लोबल जितने भी टेक सेक्टर की कंपनीज है, इंडेक्स है, चाहे एशियन मार्केट में, जापानीज मार्केट, साउथ कोरियन मार्केट, चाइनीज मार्केट, या रात में यूएस में नैस्डैक, ये सब जगह की मार्केट में दोस्तों काफी गिरावट हुआ था। खास करके एआई, डेटा सेंटर बेस्ड जो कंपनी की शेयर, उस पर भारी भरकम गिरावट हुआ। अच्छा, इंडियन रुपी की वैल्यूएशन काफी हद तक स्टेबल है। ये भी बहुत बड़ी फैक्टर है कि इसमें कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छा, एफआईएस की बिहेवियर की बात करें तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि इंडियन मार्केट अभी स्टेबल है। देखिए, ये सच है कि लास्ट वीक में एफआईएस ने लगभग 8,743 करोड़ बेच के निकल गए, ये सच है। और डीएस ने लास्ट वीक में टोटल 8,790 करोड़ की खरीदा है। पर उसके साथ साथ दोस्तों ये भी सच है कि अभी भी, मतलब जुलाई की, जैसे कि आज हो गया आपको 19 तारीख, और जुलाई की 19 तारीख तक जितने भी ट्रेडिंग सेशन खत्म हुआ है, अगर हम नेट फ्लो की बात करें, अभी भी दोस्तों इनफ्लो पे है, अप्रोक्सीमेटली वही 7,000 के आसपास। लास्ट वीक में भले ही देखिए 8,743 करोड़ बेच के निकल गया, बट अभी भी जुलाई पे इनफ्लो पे हम बैठे हैं। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए जो फैक्टर मेंशन किया, टेक्निकल व्यू। खैर यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में यही कुछ 6 फैक्टर को मेंशन किया। चलो बढ़िया। अच्छा, जो आपको मैं कह रहा था कि अगले हफ्ते बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट होगा। अच्छा, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा और आपके रिलायंस इंडस्ट्री की रिजल्ट मैं कहूंगा, जैसे कि एकदम आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा और रिलायंस, इसको लेके मैं कहूंगा उतना ज्यादा डाउट नहीं है, क्योंकि रिलायंस की ऑलरेडी जीडीआर वर्ष में इंपैक्ट देखने को मिल गया था, पॉजिटिव था। बाकी आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक एंड कोटक बैंक अच्छा परफॉर्म किया। बट मैं एचडीएफसी बैंक को लेके थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, क्योंकि एचडीएफसी बैंक की परफॉर्मेंस थोड़ा सा एवरेज टाइप का आया है। उसके साथ साथ ये भी सच है कि बाजार की जो एस्टिमेट था एचडीएफसी बैंक बीट नहीं कर पाया। और दोस्तों ये सब बैंक अगर चल गया तो कल मार्केट आराम से रिकवर कर जाएगा, डोंट वरी, और ऐसा लग भी रहा है। अच्छा, वैसे दोस्तों कल यानी 20 जुलाई सोमवार के दिन आप फटाफट यहाँ पे नोट कर लेना, ठीक है, बहुत सारे बड़े कंपनी की रिजल्ट आउट होगा। देखिए, वैसे तो बहुत सारे कंपनी छोटे बड़े मिला के, बट जो मेन कंपनी है, प्राइम कंपनी, वही आप देख लीजिए। जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट नोट कर लेना, ठीक है, अल्ट्राटेक सीमेंट, पेटीएम, इंडियन ओवरसीज बैंक, करूर विश्व बैंक, सैम मेटालिक, सोवा, ये कुछ कंपनीज के एंड बैंक्स की रिजल्ट आउट होगा। इसके अलावा 21 जुलाई आउट होगा बजाज ऑटो, अदानी एनर्जी सोल्यूशन, टीवीएस मोटर, इंडियन होटल, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, अदानी गैस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल और एंथेम बायोसाइंस, ये सब कंपनी के रिजल्ट।
अच्छा, फिर आ जाइए आपके नेक्स्ट डे यानी बुधवार। बुधवार के दिन आउट होगा इटर्नल, नेस्ले, अदानी पावर, अदानी ग्रीन, बीपीसीएल, ओराकल फाइनेंशियल सर्विस, डॉक्टर रेड्डीज लैब और यूनाइटेड स्पिरिट। इन सब कंपनी के रिजल्ट, इसके अलावा और भी कंपनी रिजल्ट आउट करेगा, बट मेन जो कंपनी है वो यही है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए आपके नेक्स्ट डे मतलब बृहस्पतिवार के दिन यानी 23 जुलाई के दिन आउट होगा आपके इंडिको एविएशन, सिप्ला, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल, एम्फासिस, सोना बीएलडब्ल्यू, गो डिजिट, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये कुछ कंपनी के रिजल्ट आउट होगा। फिर आ जाइए आपके अगले शुक्रवार के दिन यानी 24 तारीख। 24 तारीख आउट होगा श्रीराम फाइनेंस, सीजे पावर, बैंक ऑफ बड़ौदा, जिंदल स्टील, लॉरा स्लैब, वेल्सपन कॉर्पोरेशन, कंटेनर कॉर्पोरेशन, इन सब कंपनी के रिजल्ट। और आ जाइए आपके नेक्स्ट डे, अच्छा नहीं नेक्स्ट डे, यहाँ पे फ्राइडे तक ही दिया है, चलो बढ़िया। तो फ्राइडे तक दोस्तों यही कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, और हर रोज जैसे कि मैं आपको अपडेट देता हूँ तो रिजल्ट आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। बस आप फॉलो करते जाइए इस चैनल को। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, अगले हफ्ते कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा भी आउट होगा, जैसे कि अच्छा जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई या सर्विस पीएमआई डेटा महीनों पे 2 बार आउट होता है, ठीक है। एक आपके हाफ मंथ की, एक होता है फुल मंथ की। तो फुल मंथ की लास्ट मंथ की डेटा तो ऑलरेडी आउट हो चुका है, तो अगले हफ्ते जो आउट होगा वो हाफ मंथ की डेटा, मतलब जुलाई की हाफ तक का डेटा। ये डेटा आपको पता चलेगा 24 जुलाई के दिन। 24 जुलाई मतलब आपके शुक्रवार के दिन, ठीक है। तो ये डेटा आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जरूर। इसके अलावा सर्विस पीएमआई डेटा भी आउट होगा अगले हफ्ते, ये भी आउट होगा आपके अच्छा 24 जुलाई। 24 जुलाई दोस्तों शुक्रवार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्विस पीएमआई और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो जुलाई की हाफ मंथ की प्रेडिक्शन डेटा आउट होगा, करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, देखिए ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं, बस कैजुअली आप देख लीजिए कि लास्ट नाइट को मतलब शुक्रवार रात को डॉ जोन्स में लगभग 0.77% की ड्रॉप हुआ था, और दूसरी तरफ नैस्डैक की पोजीशन भी लगभग 1.40% नीचे आके क्लोजिंग दिया था। ऐसे में कल देखना होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे जियोपॉलिटिक्स में डेवलपमेंट हो रहा है लगातार, और हमने देखा टेंशन रेज होता जा रहा है। सो क्रूड ऑयल मोस्टली चांस है अगर 90 प्लस में ओपन होने का, मतलब 90 लास्ट 90 ऑलमोस्ट 4.5% ऊपर आके क्लोजिंग दिया था 88.10 रुपीज, सॉरी $88.10 पर बैरल पे, और मोस्टली चांस है कि 90 क्रॉस करके कल सुबह ओपन होने का। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए कुछ स्पेसिफिक सेक्टर, आपके जितने भी ओएमसी सेक्टर है, मतलब ऑयल मार्केट कंपनी है ना, या कमर्शियल व्हीकल्स, उस पर तो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, भले ही मार्केट पॉजिटिव रहा तो, ठीक है। अच्छा, बाकी बात करें, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन काफी स्टेबल है। इवन लास्ट डे नहीं, लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन से आप देख सकते हो कि इसमें कोई बहुत बड़ा हमें गिरावट या गेनिंग देखने को नहीं मिला, ऑलमोस्ट फ्लैट हमें देखने को मिला, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ मार्केट से रिलेटेड अपडेट था, इकोनॉमिकल डेटा, रिजल्ट वगैरह। अब चलिए, जो कल रात से लेके अभी तक जियोपॉलिटिकल अपडेट आया है उस पर मैं आपको लेके चल। रात की 10:30 की वीडियो में आपको मैं बहुत सारी जानकारी ऑलरेडी दे चुका था। अब आ जाइए दोस्तों, कल थोड़ा सा मिडनाइट की अपडेट है। मिडनाइट की अपडेट में सबसे पहला अपडेट आ रहा है, ईरान की सुप्रीम लीडर, मतलब जो अभी अली खेमेनी की बेटा मोस्तफा खेमेनी, उनकी तरफ से कहा गया कि ट्रम्प सिग्नेचर वर्थलेस आफ्टर एलीज यूएस ब्रीच ऑफ एमओयू। तो जैसे कि हमने देखा अभी वॉर जो है फिर से इंटेंसिफाई होने लगा और ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ने लगा, तो सुप्रीम लीडर की तरफ से कहा गया कि डोनाल्ड ट्रम्प की अभी सिग्नेचर है, कोई वैल्यू नहीं है, टोटली वर्थलेस है आफ्टर यूएस ब्रीच एमओयू। अच्छा, फिर दोस्तों ये आज सुबह सुबह की एकदम फ्रेश अपडेट, सुबह 6:30 की अपडेट है, डे टाइम नोट करना, 19 तारीख 6:36 की अपडेट है। यूएस ने बैक टू बैक 7 दिन इंटेंस स्ट्राइक है, इंस्टेंट यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है ईरान के ऊपर। यूएस लॉन्चेस फ्रेश स्ट्राइक ऑन ईरान आफ्टर डेडली अटैक किल 2 अमेरिकन ट्रूप। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों ये एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता के रखना चाहता हूँ कि सडनली एकदम मिडनाइट पे खबर आया कि ईरान ने रिसेंटली जो रिटेलिएट किया है यूएस की सेना के ऊपर, उसमें 2 सेना की मौत हुआ है, मतलब यूएस की 2 आर्मी की मौत हुआ है, ठीक है। तो उसको काउंटर में यूएस ने क्या किया, एक और फ्रेश स्ट्राइक किया है। सेंट्रल कमांड, ये यूएस की सेंट्रल कमांड ने कहा आफ्टर इट अर्लियर अनाउंस दैट 2 यूएस मिलिट्री पर्सनल वर किल्ड इन जॉर्डन, अनदर वाज मिसिंग फॉलोइंग द इरानियन अटैक। तो इरानियन अटैक में मतलब इन दोनों सेना की मौत होने के बाद यूएस ने फिर से इंटेंस स्ट्राइक किया। प्रॉब्लम कहां पे पता है, प्रॉब्लम यहाँ पे है, जो आपको मैं पिछले 2-4 दिन से कह रहा हूं कि यूएस की अभी जो स्ट्राइक हो रहा है ईरान के ऊपर, वो क्यों पहले से ज्यादा डेडली है, क्योंकि अभी जो टारगेट है, पहले टारगेट क्या था, मिलिट्री बेस या मिलिट्री जितने भी रडार वगैरह उसको, मिसाइल लॉन्चिंग साइट, बट आज टारगेट किया जा रहा है
आपके हाई वैल्यू एसेट्स को, हाई वैल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को, रेलवेज को, एयरपोर्ट को, हो सकता है फ्यूचर में पावर प्लांट को भी किया जाएगा। तो जिस वजह से अभी डेड मतलब जो अटैक की इंटेंसिव लेवल और बढ़ चुका है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक और रिपोर्ट निकल कर आ रहा है, ये लगभग आज सुबह 10:21 की अपडेट है। नोबडी इज विलिंग टू मूव, ईरान शिप अटैक पुश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इनटू वर्स्ट केस सिनेरियो से मैरीटाइम रिस्क सीईओ। तो मैरीटाइम की जो मतलब यहाँ पे जो सीईओ है उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये टोटली दोस्तों बंद है, मतलब एक भी शिप वहां से गुजर नहीं पा रहा है और नोबडी इज विलिंग टू मूव। ये बार बार मतलब ईरान की तरफ से अगर कोई जाने की कोशिश कर उसको स्ट्राइक कर रहा है, तो ये अभी तक की सबसे खराब से मतलब बदतर स्थिति आप कह सकते हो वहां पे बन चुका है। अच्छा एक और दोस्तों यहाँ पे रिपोर्ट निकल के आ रहा है, ये आज दोपहर 3:40 की अपडेट है। ईरान फेसेस इंटरनल पावर स्ट्रगल एज हार्डलिनर अटैक गवर्नमेंट। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी मुद्दा चल रहा है ईरान पे, इस बारे में आपको मैं इसके पहले भी काफी बार थोड़ा बहुत जानकारी दिया था कि ईरान पे अभी थोड़ा सा मतलब लीडरशिप प्रॉब्लम चल रहा है कि देश को चला रहा है कौन, क्या देश की जो नेता है सुप्रीम लीडर है वो पक्ष चला रहा है या देश की जो सेना है वो ईरान को ऑपरेट कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी इंटरनल प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि यूएस की जिस रफ्तार में अभी हमला हो रहा है, तो जिस वजह से अभी इंटरनल एक बहुत बड़ी इशू हमें देखने को मिल रहा है। इंटरनल स्ट्रगल यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रॉपरली मेंशन किया, ईरान फेसेस इंटरनल पावर स्ट्रगल एज हार्डलिनर अटैक गवर्नमेंट। लेट्स सी क्या होता है, बट हाँ कुल मिला के जियोपॉलिटिकल टेंशन पहले से काफी हद तक बढ़ चुका है। और दोस्तों मैं कहूंगा देखिए मार्केट के लिए सबसे बड़ी तसल्ली वाली बात क्या है कि रिसेंटली भारत की जितने भी कंपनीज एंड बैंक्स की रिजल्ट आउट हो रहा है वो काफी बढ़िया हो रहा है और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि शुक्रवार आप उठा के देखिए, शुक्रवार सुबह तक ऑलमोस्ट एशियन मार्केट या रात में यूएस मार्केट इतना गिरने के बावजूद भी इंडियन मार्केट की सेंटीमेंट बहुत अच्छा था। भले ही आपकी पोर्टफोलियो रिकवर ना करे ये मुझे पता है, बट फिर भी मार्केट की सेंटीमेंट अच्छा रहा क्योंकि जो ब्लू चिप शेयर्स है या लार्ज कैप सेगमेंट है उस पर बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ। तो आशा रखता हूँ अगर सब कुछ ऐसा ही रहा तो मे भी मार्केट गेन हो सकता है। अदरवाइज जो भी अपडेट होगा मैं आपको आज रात की 10:30 के वीडियो में प्रॉपर्ली इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो देखना मत भूलना, बाकी और कोई कंफ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।